में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। 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 आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। 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 लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस संसार में जिस जीव को इस असार संसार का ज्ञान हो गया है, वह व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि जिस चीज में सार है, जिस भगवान की प्राप्ति करनी है, उसकी खोज के लिए वो हर जगह पर जाता है। क्योंकि ये संसार है, इसमें हर चीज को देखा जाता है, परंतु किसी भी चीज का सार नहीं है। हर चीज नाशवान है और हर चीज को जीव प्राप्त करने के बाद खुश होता है, परंतु जब उस चीज को विनाश होता है या उस चीज को छोड़ना पड़ता है तो हर जीव को दुख होता है। परंतु हर जीव का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाए, और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य बन जाता है तो उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। क्योंकि संसार में हर चीज हमें ऐसी लगती है कि हमें इस चीज की प्राप्ति करनी चाहिए, पर भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो भी वस्तु है वह कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिस वस्तु की प्राप्ति भक्त नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि इस संसार की रचना भगवान ने की। जिस संसार को इतना सौंदर्य में बनाया है, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज का निर्माण करता है, तो जब कोई व्यक्ति उस चीज को देखता है तो सोचता है कि जिस वस्तु का जिस व्यक्ति ने निर्माण किया है, ये वस्तु इतनी सुंदर क्यों है। यदि ये वस्तु इतनी सुंदर है, जिस वस्तु को बनाया, तो वो व्यक्ति कैसा होगा जिसने इतनी सुंदर वस्तु का निर्माण कर दिया। तो उसके मन में उस वस्तु को देखते ही इस बात का विचार आता है कि इस वस्तु का जिस व्यक्ति ने निर्माण किया है वह व्यक्ति कैसा है, उसे एक बार देखना चाहिए कि उसके हाथ में कितनी कला है। तो भगवान ने इस पृथ्वी को कितनी सौंदर्य में बनाया है। इसके सौंदर्य को देखते किसी जीव का हृदय ही नहीं थकता। हर चीज को देख करके हर जीव प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो सुंदर है। तो जब इस सौंदर्य में पृथ्वी को बनाने वाले परमात्मा वो कितने सुंदर होंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी को बनाया है, उसकी भी प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। तो हमें इस सौंदर्य में पृथ्वी को बनाने वाले भगवान की प्राप्ति की सोचना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर चीज नाशवान है,
हर चीज को छोड़ करके जाना है, परंतु जब नाशवान चीज को उसने बनाया है हमें उसको पकड़ना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी प्राप्ति करने के बाद किसी और जीव की शरण में न जाना पड़े। भगवान कितने मधुर हैं, उनका हंसना बोलना सब कुछ मधुर है। कहते हैं कि भगवान इतने मधुर हैं कि उनके ऊपर कितने भक्त हैं जो केवल उनके नाम, उनकी महिमा को ही सुन करके केवल उनके नाम में ही उनको रसाया और उसी से उनकी प्राप्ति के लिए सोच लिया, क्योंकि उनके नाम में भी रस है, उनके बोलने में भी रस है, उनकी चर्चा में भी रस है, उनके गुणगान में भी रस है। जिस जीव को एक बार भगवान के नाम का रस लग जाए या भगवान के किसी भी व्यक्ति के मुखारविंद से उनकी चर्चा सुनने से उसमें रुचि आ जाए तो वो एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, परंतु जिसे प्रभु से प्रेम हुआ है वह ना तो जी सका संसार की नज़र में। संसारी तो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों इतना दीवाना हो गया, परंतु दीवाना उनके नाम और उनके रस को प्राप्त करके हुआ था। जैसे भक्त रसखान जी थे, वो दिल्ली के पठान थे, जाति के मुसलमान थे, फिर भी बताते हैं वैष्णव चर्चा में आता है कि वो कहा गया था वैष्णव चर्चा में कि वो जो रसखान जी थे वो अपनी युवा अवस्था में एक सेठ के बच्चे में बहुत आसक्त थे। किसी भी व्यक्ति की स्त्री में आसक्ति होती है, किसी के अपने मित्र में हो जाती है। इसी प्रकार रसखान जी उसके साथ स्कूल जाते या पढ़ते, जहाँ भी रहते, हमेशा बनिया के लड़के में इतनी आसक्ति थी कि वो उसके बिना जी नहीं सकते। यहाँ तक कि उनके पूरे मोहल्ले में ये चर्चा फैल चुकी थी कि रसखान तो सेठ के लड़के के बिना जी ही नहीं सकता है। तो एक दिन कुछ वैष्णव लोग एक चौपार पर बैठ करके भक्ति की वार्ताएं कर रहे थे। आपस में कह रहे थे कि हमारा तो भगवान से प्रेम होता ही नहीं है, क्या करें, इस संसार को छोड़ ही नहीं पाते। कितने दिन से सोच रहे हैं कि हमें अब तो सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। उन्हीं वैष्णवों में से एक वैष्णव ने कहा कि अरे भाई, हमें भगवान की प्राप्ति कब हो सकती है? जब हमारी संपूर्ण संसार से आसक्ति हट जाए और मन हट जाए और केवल प्रभु की ओर जाए। तो एक वैष्णव ने कहा, भैया ऐसी आसक्ति तो आज तक हमने केवल रस खाने की ही देखी है, जो एक सेठ के लड़के के बिना न खा सकता है न पी सकता है। पर भगवान की कृपा होने वाली थी रसखान जी पर। जिस समय ये वार्ता हो रही थी तो रसखान जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। रसखान जी ने सुना कि ये वैष्णव मेरे नाम क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने गहराई से सुना। तो उन्होंने कहा कि हमें भगवान की प्राप्ति जब हो सकती है, हमें भगवान में इतनी आसक्ति करनी चाहिए जैसे रसखान की उस सेठ के लड़के में है। जब इस बात को सुना तो भगवान की तो कृपा रसखान जी पर होनी ही थी, इसलिए रसखान जी जाकर के पास में सोचने लगे कि इन वैष्णवों से पूछना चाहिए कि मेरी जितनी सेठ के लड़के में आसक्ति है और वो आसक्ति ये वैष्णव जो भगवान का दिन रात भजन करते हैं, उनकी प्राप्ति करने के लिए ये इतनी आसक्ति मेरी इस मनुष्य में हो चुकी है। यह सोच करके रसखान जी उन वैष्णवों के पास गए और कहने लगे कि क्यों भाइयों, क्या भगवान अपने मित्र से भी बढ़कर के हो सकता है? वैष्णवों ने कहा कि मित्र तो एक दिन मित्रता को तोड़ जाता है। कहा भी जाता है भक्त के साथ सहारे भी बदल जाते हैं, दूसरों की बात क्या खुद के प्यारे भी बदल जाते हैं। मित्र तो बहुत प्रेमी होता है, बहुत घनिष्ठ होता है और मित्र के हर हृदय की बात जानता है, परंतु समय के साथ वो भी बदल जाता है, पर भगवान नहीं बदलते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भगवान है तो आप एक बार उसका यश दिखाइए, उसका चित्र दिखाइए या हमारी उससे भेंट कराइए, जिससे हमें विश्वास हो कि भगवान कितना अटल है। तो
तो उन्होंने उनके पास श्रीनाथ जी की तस्वीर थी, जिसको लेकर के उस चित्र को उस रसखानु को दिखा दिया। जो व्यक्ति एक सेठ के लड़के के बिना पानी भी नहीं पीते थे, आज उनसे एक झटके में आसक्ति को छोड़ करके प्रभु के चरणों में रति हो गई। चित्र को देख करके नहीं, केवल उस चित्र में उसने सचमुच भगवान को माना था। हम तो आए दिन कितने चित्र देखते, हमारी रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने भगवान को आज तक भगवान माना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसे इतने सौंदर्य में इतने सुंदर है ये चित्र, और जब इस व्यक्ति के सामने जाऊंगा तो वो कितना सुंदर होगा। यह सोच करके उसने वैष्णवों से प्रार्थना की कि हे वैष्णवों, मुझे इस व्यक्ति का घर बता दो, जिस घर पर जाकर के मैं ये पूछूं कि ये कैसा है, इससे जाकर के अपनी दोस्ती का प्रस्ताव रखूं। तो वैष्णवों ने कहा कि भाई, यदि तू चाहे इन्हें माता बना सकता है, अपना पिता बना सकता है, अपना मित्र बना सकता है, भगवान को तू सब कुछ बना सकता है। अब तो रसखान जी के मन में बहुत उत्साह बढ़ा और उन्होंने वैष्णवों से निवेदन करके उस चित्र को लेकर के वो उसी समय वहां से चल दिए। और पूछते पूछते श्रीनाथ जी की तस्वीर को दिखाते हुए वो जगन पहुंचे गोवर्धन में, जहां पर श्रीनाथ जी विराजते थे। अब जब वो पहुंच गए तो उनकी तो वेशभूषा वही मुसलमानी थी। इसको देख करके श्रीनाथ जी के द्वारपालों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। जब रोक दिया तो किसी भी व्यक्ति को जब किसी चीज की प्राप्ति करनी होती है तो वो सब कुछ भूल जाता है, अपनी भूख भी प्यास भी। 2 दिन तक रसखान जी ने खूब प्रार्थना की कि भाई मेरे को इस व्यक्ति से मिलने दो, इसके दर्शन करने दो। उन्होंने कहा कि तुम तो जाति के मुसलमान हो, हमारे यदि आप मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अब तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ जब उनके द्वारपाल इस बात को कह रहे हैं कि ये मंदिर अशुद्ध हो जाएगा तो वो व्यक्ति हमसे प्रेम कैसे करेगा। परंतु हर समय वैष्णवों की याद आ रही थी। वैष्णव कह रहे थे कि संसार का कोई भी जीव उनकी शरण में चला जाए वो उसको कभी नहीं ठुकराते हैं। अब इस बात को सोच करके रसखान जी दिन रात उनका नाम लेते लेते उसी दरवाजे पर पड़े रहे। अब श्रीनाथ जी का भोग लगा तो देखने लगे जो श्रीनाथ जी के पुजारी थे, उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी ने ना तो प्रसाद पाया है, जैसे हमेशा एक इतनी खुशी मुद्रा में रहते थे, ना खुश हैं, इतने उदास हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, जय जय, आपको क्या कष्ट है? उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति का भक्त 2 दिन से उसके दरवाजे पर भूखा पड़ा हो, मैं इस संसार में किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहता, और आज जो व्यक्ति मेरी शरण में आ गया है वह व्यक्ति भी आज दुखी है। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, कैसे इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता हूँ? अब तो पुजारी बहुत तेज घबराए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा भक्त है प्रभु जो 2 दिन से आपके दरवाजे पर पड़ा है और हमको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उसकी वेशभूषा को देख करके आज इस दरबार में उसको ना तो सम्मान मिल रहा है, ना एक भक्त की भांति उसे हमारे दर्शन मिल रहे हैं। तुरंत वो निकल करके आए और उन्होंने रसखान जी को प्रार्थना की कि हे वैष्णव, आप हमें माफ कर दो, आपको स्वयं प्रभु बुला रहे हैं। अंदर जाकर के रसखान जी ने प्रभु के दर्शन किए और हमेशा के लिए प्रभु के हो गए। तो केवल उनके मन में क्या था? ये नहीं था कि हम जैसे लोग हैं दिन रात भगवान के दर्शन करते फिर भी हमारी भगवान में रुचि नहीं है, परंतु उनको प्रभु की कृपा ही थी जिससे उन्हें एक बार चित्र के ही दर्शन करने से भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जब जीव पर कृपा होती है वो कैसे भी हो जाती है। हमारी भक्तमाला में कितने भक्त आए हैं, यही नहीं कि जिन भक्तों ने अपने घर वालों को सब कुछ को छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन किया है उन्हीं पर भगवान ने कृपा की है, या फिर जो जवान थे उन्हीं पर भगवान ने कृपा की है, या जो वृद्ध थे उन पर भगवान ने कृपा की है। नहीं, जिसने भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया उसी पर भगवान ने कृपा की है। 5-5 के वर्ष के
जो बच्चे थे ध्रुव और प्रहलाद, उनको क्या विवेक था। आजकल के बच्चे अपने सही से कपड़े पहनने नहीं जानते, और जो बच्चों ने भगवान की प्राप्ति कर ली, क्या वो कोई अलग थे? नहीं, किसी ना किसी जगह पर रुचि होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो बच्चा बचपन में देखता है उसी को अपने जीवन में लेकर के आता है। नामदेव जी का चरित्र भक्तमाल में दिया गया है। कितने बड़े भक्त हुए थे नामदेव जी। नामदेव जी जब छोटे थे, जो उनके नाना थे उनका नाम था ब्राह्मदेव। वो अपने गोपाल जी की पूजा करते थे, और उनकी माता, नामदेव की माता, दिन रात उनकी नाना जी जो ठाकुर जी की सेवा करते थे उसमें सहयोग करती थी। इस बात को बहुत छोटी आयु ही में नामदेव जी देखते थे कि हमारे नाना जी ये सेवा क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने नाना जी से जाकर के पूछा कि नाना जी ये आप क्या करते हो? एक मूर्ति है, इसको हर रोज नहलाते हो, फिर एक कटोरे में दूध रख देते हो, पर्दा बंद कर देते हो, और फिर ऐसे ही करके आप भजन करने बैठ जाते हो। तो उनके नाना ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए और कहा कि बेटा, मैं जिस संसार की रचना की है, जिसके सहारे हम जीते हैं, इस संसार में रहने वाला हर जीव जीता है, ये उनकी प्रतिमा है, इनका हम भजन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नाना जी इनका भजन मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा पुत्र, इस संसार में जिस जीव ने जिस समय जन्म लिया है उसी समय से ही इनकी शरण में चला गया, तो इसे इस संसार की कोई माया नहीं व्यापेगी। तो उन्होंने कहा कि जब जिस जीव ने हमको जीवन दिया है तो उसकी सेवा हर जीव को करने का अधिकार है। इस बात को सुनकर के बचपन में जब नामदेव जी खेलते भी थे, जैसे आम बच्चे खेलते वैसे खेलते थे, परंतु उनके खेलने की क्रिया कुछ अलग थी। वो एक मिट्टी की प्रतिमा बनाते और उसके लिए ऐसे ही आभूषण बनाते थे जैसे नाना जी अपने गोपाल जी को पहनाते थे। फिर उन्हें पहनाने के बाद देखते थे कि नाना जी उन्हें भोग लगाते थे, इसी प्रकार वो भी उनको भोग लगाते और सारे बच्चों के साथ बगीचा जाते थे, फूल तोड़ करके लाते थे। इस प्रकार जब तक जितना समय उनका खेलने का था वो भगवान के पूजन में ही जाता, और जब वो हाथ जोड़ करके सारी पूजा समाप्त करके सारे बच्चों के सामने बैठ जाते और भगवान का ध्यान लगाते थे जैसे उनके नाना जी लगाते। तो भक्तमाल में लिखा है कि भगवान उनको धीरे धीरे मन में थोड़ी थोड़ी झांकी दे देते थे, जिससे उनकी रुचि उस ध्यान सेवा में बढ़ती चली गई। अब तो उनको हर रोज उस सेवा में बड़ी रुचि आती। जब उनको अपने अन्य कार्य से फुर्सत मिलती, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते, जब ही वो भगवान की सेवा करने की लीला रचने लग जाते और वहाँ पर भगवान की सेवा ही करना शुरू कर देते। आम बच्चों को भी यही सिखाते। अब तो एक दिन उनके हृदय में आने लगा कि भगवान जैसे नाना जी अपने ठाकुर जी को भोग लगाते, मेरे ठाकुर जी पाते नहीं है, क्योंकि उनके मन में उस समय ये था कि मेरे गोपाल जी मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं और नाना जी के गोपाल जी स्वयं उनके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके मन में हर रोज एक ही प्रश्न आता था, हे भगवान, ऐसा कौन सा दिन मेरे जीवन में आएगा जिस दिन मैं भगवान तुम्हारी सेवा करूँगा। तो एक दिन नाना जी के पास बैठ कर के बोलने लगे, नाना जी मैं भी आपके ठाकुर जी की सेवा करूँगा। और नाना जी ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन गए, नाना जी आप तो बहुत वृद्ध हो गए हो, अब इस ठाकुर जी की सेवा को मुझको सौंप दो, मैं इनकी सेवा ठीक से करूँगा। नाना जी हंस पड़े, कहने लगे कितना छोटा है फिर भी इसकी भगवान के सेवा में कितनी रुचि है। अब तो हर रोज उनसे एक ही प्रश्न करते थे कि नाना जी आप मेरे को भगवान की सेवा कब दोगे? अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और आप वृद्ध हो गए हो, आप तो शांति से बैठ कर के भजन करो, ठाकुर जी की सेवा मैं करूँगा। उनकी इतनी रुचि देख करके एक दिन कुछ वैष्णवों ने उनको कुछ दूसरे गांव में बुलाया था ब्राह्मदेव जी को। तो ब्राह्मदेव जी ने कहा कि बहुत दिन बीत गए, नामदेव 5 वर्ष के हो चुके हैं, वो हर रोज हमारे पीछे पड़ते हैं कि हम गोपाल जी की सेवा करेंगे, इसलिए उन्हें सरल सी सेवा बता करके हम 3 दिन बाद लौट आएंगे।
सोच करके उन्होंने नामदेव जी से कहा कि नामदेव, मेरे को कुछ वैष्णवों के साथ दूसरे गांव में जाना है और मेरे को लौटने में 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम गोपाल जी महाराज की सेवा करना। देखो, इन्हें निला देना और चंदन लगा देना और बाद में प्रेम से दूध को हटाना, हर समय इनका चिंतन करके, और उस दूध को हटा करके पहले खुद मत पी जाना, पहले भगवान को पिलाना फिर पीना। वो सोच रहे थे कि नटखट बच्चा है, भूख लगे कहीं पहले ना पी जाए। उन्होंने कहा कि स्नान करके, भगवान को स्नान करा के उनके लिए भोग लगा करके दूध का, जब ही तुम भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जैसे मैं तुमको हर रोज देता था। अब तो नामदेव जी हर रोज नाना जी से पूछने लग गए कि नाना जी, वो 3 दिन कब आएंगे जब तुम किसी दूसरे गांव में वैष्णवों के साथ जाओगे। अब तो इस बात को हर रोज कहने लगे तो नाना जी बहुत हंसते थे। एक दिन वो दिन पास ही आ गया जिस दिन ब्रह्मदेव जी कुछ वैष्णवों के साथ दूसरे गांव में चले गए। अब नामदेव जी को पूरी रात नींद ही नहीं आई। उनको तो एक ही चिंतन लग रहा था कि कल मेरे को प्रभु की सेवा करने का मौका मिलेगा, प्रभु मेरे सामने प्रसाद पाए, दूध पिएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। यह सोचते सोचते सुबह हो गया। अब तो नामदेव जी बड़े झटपट उठे और स्नान किया। स्नान करके एक कढ़ाई उठाई और उसमें दूध करके और वो गर्म करने लगे। अब तो दूध को इतने प्रेम से गर्म कर रहे थे कि इस दूध में इतनी मिठास आ जाए कि प्रभु ये कह दें कि तेरे नाना से भी सुंदर तूने दूध गर्म करके मुझे पिलाया है। अब इस बात को सोचते सोचते नामदेव जी दूध को गर्म कर रहे थे। अब तो उनके हृदय में बड़े प्रेम उमड़ने लगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की भगवान में रुचि होती है उसे सहज में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दुख में आंसू आते हैं या सुखी में, खुशी में आंसू आते हैं। अब तो उनके सामने बहुत बड़ी खुशी थी, इसलिए उनके नेत्रों में आंसू भर आए। और जब आंसू आने लगे तो उन्होंने सोचा कहीं इस दूध में आंसू ना गिर जाएं, जिससे ये दूध अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए नामदेव ने अपने तुरंत आंसू पोंछे और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु माफ कर देना, मैं तो आपके प्रेम में अंधा ही हो गया था, मेरे को तो बहुत तेज ये आंसू निकला ही, कोई बात नहीं है। इतने समय में उनकी माँ ने आवाज लगाई कि नामदेव, कितना समय लगा रहा है, तू दूध गर्म करने में है, तेरे को ठाकुर जी का भोग नहीं लगाना क्या। अब तो नामदेव जी झट से उठे और दूध को एक कटोरे में किया, प्रभु को जगाया, उनको स्नान करा के चंदन लगाया। चंदन लगा करके उस दूध के कटोरे को बड़े प्रेम से ले जा करके उनके सामने रख दिया। अब प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु दूध को पी लो। अब एक साथ उनको याद आया कि नाना जी तो पर्दा लगाते थे, फिर घंटी बजाते थे। अब जब ये याद आया तो उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांग करके तुरंत पर्दा खींच दिया और घंटी बजा करके उनका ध्यान लगाने लगे, हे प्रभु प्रेम से दूध को पा लेना, नहीं तो नाना जी कह गए थे इस बार यदि तूने ठाकुर जी की अच्छी सेवा की तो मैं हमेशा के लिए तुझे ही ठाकुर जी की सेवा सौंप दूंगा। अब इस बात को सोच करके नामदेव जी ध्यान लगाने लगे और बड़े मंद मंद मुस्कुराने लगे। थोड़े समय बाद जब उन्होंने नाना जी की क्रिया के अनुसार पर्दा को खोला तो दूध तो ज्यों की त्यों ही रखा था। अब इस बात को देख करके नामदेव जी समझ गए जरूर मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई है, इसीलिए प्रभु ने इस दूध को नहीं पिया है। अब उन्होंने बहुत प्रभु से निवेदन किया पर प्रभु ने दूध को नहीं पिया, सहज में ही दूध को उठा करके अलग रख दिया। नामदेव जी ने भी सोच लिया कि जब प्रभु ने दूध नहीं पिया है, नाना जी कह करके गए थे कि जब तक ठाकुर जी को दूध भोग ना लगा दो तब तक तुम दूध मत पीना, जब प्रभु ने ही दूध को नहीं पिया तो मैं भी इस दूध को नहीं पीऊंगा। यह सोच करके नामदेव जी सहज में ही सो गए। अब दूसरे दिन फिर नामदेव जी ने उसी प्रकार भोग लगाया, प्रभु ने दूध को नहीं पाया। फिर नामदेव जी ने उस दिन तो पानी भी नहीं पिया। सोच लिया आज का भी दिन निकल जाएगा, कल का दिन निकल जाएगा, परसों नाना जी भी आ जाएंगे और जब नाना जी पूछेंगे तो वो मेरे को जीवन में कभी सेवा ही नहीं देंगे। उनको सेवा कर रहे हैं उसकी कोई वो नहीं है,
परंतु आगे के लिए सोच रहे हैं कि मेरे को कभी जीवन में प्रभु की सेवा ही नहीं मिलेगी। अब इस बात को सोच करके नामदेव जी ने फिर दूसरे दिन भोग लगाया। प्रभु ने दूध को नहीं पिया, वो भी प्यासे ही सो गए। और जब प्यासे सो गए तो दूसरे दिन उनका विश्वास नहीं गिरा। जैसे हम लोग हैं, किसी को कुछ भी चीज, भगवान की तो प्रतिमा को पिलाने की तो हमें सामर्थ्य ही कहाँ है। किसी जीव को एक दिन दूध देंगे, उसने नहीं पिया, फिर दूसरे दिन देंगे, फिर नहीं पिया, तो तीसरे दिन कह देंगे तू भाड़ में जा, ना पी रो तो मत पीवे। क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं है, वैष्णवों के प्रति भी प्रेम नहीं है, तो भगवान के प्रति कहां से आएगा। जिस जीव को हम साकार देख रहे हैं उसको हम प्रेम से 2 रोटी नहीं खिला सकते, तो प्रभु की तो दूर की बात है। तो जब दूसरे दिन उठे, उसी प्रकार विश्वास को नहीं तोड़ा, नहीं आज प्रभु जरूर दूध पी लेंगे, आज मैं बहुत सावधानी से दूध को प्रभु को भोग लगाऊंगा। अब उठे, उठ करके स्नान किया, प्रभु को नहलाया, चंदन लगाया, कढ़ाई उठा करके दूध को गर्म करने लगे, फिर दूध में इलायची मिश्री मिला करके फिर प्रभु को भोग लगाया। अब फिर पर्दा लगाया, फिर देखा कि नहीं दूध पिया। अब तो नामदेव जी को बहुत दुख हुआ। उनको ये दुख नहीं हुआ कि छोड़ दें, कोई बात नहीं है, नहीं पी रहे तो मत पियो, भाड़ में जाने दो। उनको ये दुख हुआ कि जब प्रभु इस दूध को नहीं पी रहे हैं, वो मेरी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं इस संसार में असार संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके क्या करूंगा, जिस सार को प्राप्त नहीं कर सका, प्रभु को प्राप्त नहीं कर रहा हूं, प्रभु मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अब मेरे को जीना तो है ही नहीं। इस बात को सोच करके उन्होंने एक छुरी को निकाला और सोचने लगे क्यों ना भगवान की प्रतिमा को ही दर्शन करते करते इस शरीर का अंत हो। सोचो 5 वर्ष का बच्चा है कि इस बात को सोच रहा है कि मैं प्रभु के दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ूं, दुबक करके नहीं, उनके सामने। जब ये अपने गले में छुरा चलाने ही वाले थे कि प्रभु ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि नामदेव तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अभी दूध को पीता हूं। और जब ये कहा और भगवान प्रकट होकर के कटोरे को उठा करके दूध को पीने लग गए। अब तो नामदेव जी ने देखा कि सारे ही दूध को प्रभु पीते जा रहे हैं। नाना जी तो मेरे को हर रोज इनके प्रसादी को पान करने के लिए देते थे, आज तो ये मेरे लिए प्रसादी भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने तुरंत उनके हाथ को पकड़ लिया। प्रभु 3 दिन से तुमने दूध नहीं पिया तो क्या हुआ, मैंने तो पानी भी नहीं पिया, तुम तो कहीं ना कहीं पियाए होंगे, अब मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। अब भगवान ने उनको अपनी प्रसादी दे दी। नामदेव जी ने भगवान की प्रसादी को पा लिया। और जब भगवान की प्रसादी को पाकर के नामदेव जी ने भगवान से एक ही प्रश्न किया, प्रेम से भोग लगाया तब भी नहीं पाया, प्रेम से घंटी बजाई तब भी नहीं पाया, क्यों नहीं पाया प्रभु? और आज जब मैं मरने चल दिया तब तुमको ऐसा प्रेम कहां से आ गया कि तुमने मेरे हाथ को पकड़ लिया और दूध को पी लिया? तो भगवान ने उस समय कहा कि जिस व्यक्ति का विश्वास होता है कि सचमुच मैं हूं तो मैं हूं, और नहीं तो मेरी प्रतिमा को भी पत्थर मान जाते हैं लोग। उस जगह पर एक दृष्टांत आता है। एक वैष्णव थे जो भगवान का हर रोज पूजा पाठ करते थे, हर रोज पूजन करना, उनको भोग लगाना, खूब अच्छे से सेवा करते थे। पर सेवा बड़े प्रेम से करते थे, पर सेवा के पीछे एक उनका उद्देश्य था। वो हर रोज सोचे, उनकी सेवा करने का एक ही अर्थ था कि प्रभु की जब सेवा करते हैं तो उससे मुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी, जितना भी मैं निर्धन हूं धनवान बन जाऊंगा। केवल इतनी सी ही उनके मन में सोच थी कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो मेरे को धन की प्राप्ति होगी। ना तो उन्हें कोई मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, ना उनकी सेवा में कोई निष्कामता थी, केवल एक ही स्वार्थ था कि मेरे को धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब हर रोज प्रभु की सेवा करते थे, खूब धूप बत्ती लगाते थे, आरती उतारते थे, स्नान कराते थे, चंदन लगाते थे। अब बहुत ही दिन वर्षों बीत गए परंतु उनको धन की प्राप्ति नहीं हुई। उनकी दरिद्रता आए दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब वो एक दिन एक देवी पूजा करने वाले के पास गए जो सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। उनके सामने उन्होंने उस बात को रख दिया कि मैं कितने दिन से प्रभु की सेवा कर रहा हूं परंतु मेरे पास कोई धन की प्राप्ति ही नहीं हो रही है।
तो उस देवी पूजन वाले ने बोला कि अपने ठाकुर जी को उठा करके अलग रख देना और देवी की पूजा शुरू कर देना, थोड़े ही दिन में तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो एक दुर्गा माँ की प्रतिमा ला करके रख दी, जिस अलमारी में भगवान को बिठा करके सेवा करते थे, और उसके ही ऊपर एक आरा था जिसमें प्रभु की मूर्ति को उठा करके रख दिया और नीचे रख करके देवी की पूजा करने लगे। पूजा करते करते कुछ एक दिन उन्होंने धूप बत्ती को जलाया और उस धूप बत्ती को जला करके देवी माँ के सामने रखा तो उसका धुआं उस आरे में ऊपर जा रहा था। और जब वो धुआं ऊपर जा रहा था उसका एक साथ ध्यान गया कि जो धुआं जा रहा है तो प्रभु के नाक सा तक पहुंच रहा है, जहां पर उनकी नाक है मां तक वो धुआं पहुंच रहा है और प्रभु बड़े आनंद से सूंघ रहे हैं, उनकी मुद्रा बड़ी हंसते हुए लग रही है। और जब प्रभु की उस प्रतिमा को हंसते हुए देखा तो वो उसके मन में आया कि ये इस सुगंध को प्राप्त करके हंस रहे हैं, इतने दिन से इनकी सेवा की, कुछ तो नहीं दिया, और अब देवी की पूजा कर रहा हूं तो पहले खुद उस धूप बत्ती के धुएं को झूठा कर रहे हैं। ये सोच करके उन्होंने रुई ली और उनकी नाक में घुसा दी, और जब वो नाक में घुसाने लगे तो प्रभु प्रकट हो गए और उनके हाथों को पकड़ लिया। अरे वैष्णव क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जय हो प्रभु, आज तक जब मैंने आपकी इतने प्रेम से सेवा की तब तो आप प्रकट ही नहीं हुए, मेरे को कभी यही नहीं पूछा कि तेरे को सुख है या दुख है, और आज जब मैं तुम्हारी नाकों को बंद करने चल दिया तो आप प्रकट हो गए, बड़े उल्टे हो तुम तो प्रभु। उन्होंने कहा कि सुन भक्त, मैं उल्टा नहीं हूं, जब तेरे मन में ये भावना ही नहीं थी कि मैं हूं, आज तेरे को यह एहसास हुआ है कि मैं इस सुगंध को ग्रहण कर रहा हूं, आज तक तेरे मन में ये विश्वास ही नहीं था कि मेरी सेवा को प्रभु ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार नामदेव जी से कहा कि सचमुच जिस भक्त के हृदय में थोड़ा सा भी मेरे प्रति प्रेम है उसी भक्त को मेरी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा इस संसार में कितने योगी पड़े हैं उनको भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नामदेव जी भगवान से प्रसन्न हो गए और बड़े खुश होकर के कहने लगे कि ठीक है प्रभु, अब तुम खुश हो गए हो, इससे मेरे को एक ही खुशी है कि मेरे को सदा के लिए आपकी सेवा मिल जाएगी, हमेशा मैं आपकी सेवा करने के योग्य हो गया हूं, क्योंकि नाना जी आकर के लौटेंगे तो मेरे से केवल एक ही प्रश्न करेंगे कि तुमने ठाकुर जी की सेवा प्यार से की थी या नहीं की। ठाकुर जी बड़े खुश हुए, नामदेव जी के साथ खेले और जब समय होने के साथ ही वो शयन कर गए। और दूसरे दिन जब नाना जी आए तो नाना जी ने सबसे पहले नामदेव से इसी प्रश्न को किया कि नामदेव, तुमने प्रभु को पहले दूध का भोग लगाया था या खुद पीने के बाद लगाया था? नामदेव जी हंस पड़े। नाना जी, मैंने ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रेम से की थी, परंतु नई नई पहचान थी ना, क्योंकि नाना जी तुम तो वृद्ध हो चुके हो इनकी सेवा करते करते, इसलिए आपके हाथ से रोजाना प्रसाद को पा लेते थे, परंतु नाना जी इन्होंने मेरे हाथ से तो 2 दिन बाद ही दूध को पिया था। और तो नाना जी चकरा गए कि 2 दिन के बाद क्यों पिया था, तूने क्या रोज भोग नहीं लगाया था? उन्होंने कहा नाना जी, रोज ही भोग तो मैंने रोज लगाया था, परंतु इन्होंने 2 दिन तक पिया ही नहीं, ये मेरे को पहचानते ही नहीं थे। मेरे को लगता है नाना जी जब तुम सेवा करते थे आपने बताया नहीं कि ये नामदेव हमारा ही बच्चा है, इसलिए भगवान ने जल्दी से दूध को नहीं पिया था। तो ब्रह्मदेव जी ने पूछा कि अच्छा बेटा तीसरे दिन कैसे दूध पिया? कि नाना जी 2 दिन तक तो मैंने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं है, तीसरे दिन मैंने सोचा कि आप ही तो कहते हो कि इस संसार में प्रभु ने जिस व्यक्ति को अपना लिया तो उस जीव को किसी दूसरे को अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और जिस जीव को भगवान ने नहीं अपनाया तो समझ लो कि इस संसार में उसका जीने का कोई महत्व ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उस बात को स्मरण करके ये सोचा था कि अब मेरे को जीने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे को पहचानते ही नहीं है, मेरे हाथ से दूध को पीते ही नहीं है। तो मैंने छुरा निकाला और जब जब मैं नाना जी अपनी नार को काटने के लिए चला तो इन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और दूध को पी लिया।
और नाना जी मैंने भी इनसे मना कर दिया था, तुम 2 दिन से भूखे हो तो अपने लिए हो, मैं भी तो 2 दिन से भूखा हूं, इसलिए मेरे को भी आधा प्रसाद दे दो। अब तो नाना जी बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि नामदेव, जब प्रभु ने तेरे हाथ से दूध पी लिया तो क्या तू मेरे सामने प्रभु को दूध पिला सकता है? और तो नामदेव जी सोचने लगे कि नाना जी हर रोज अपने हाथ से दूध पिलाते हैं तो मेरे हाथ से क्यों पिलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नामदेव, यदि तू मेरे सामने प्रभु को दूध पिला देगा तो मैं हमेशा के लिए तेरे को प्रभु की सेवा को सौंप दूंगा। अब नामदेव जी ने हर रोज की तरह दूध को गर्म किया और प्रभु को स्नान कराए, चंदन लगाया, दूध में मिश्री को मिला करके प्रभु के सामने ले गए और निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आज ही मेरी परीक्षा का पहला और आखिरी दिन है, आप कैसे भी करके आज इस दूध को मेरे हाथ से पी लो, जिससे आपकी सेवा हमेशा के लिए नाना जी मेरे को सौंप देंगे और मैं आपका सदा के लिए एक दास बन जाऊंगा। अब प्रभु को जब प्रार्थना की तो प्रभु प्रकट हो गए और कटोरे को लेकर के दूध को पिया। एक आड़ से नाना जी ने देखा और वो रो पड़े, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने सोच लिया था कि आज तक मैंने इतना वृद्ध हो गया प्रभु की सेवा की, परंतु सच्चे मन से इस नामदेव ने ही सेवा की प्रभु की और इनको दर्शन हो गए इतनी छोटी सी आयु में, उनको पूजनीय मान करके उनको ही अपने गोपाल जी की सेवा दे दी। तो भगवान तो हर प्रकार से रीझ जाते हैं। सदैव भगवान नामदेव जी के साथ खेलते थे, उन्हीं के साथ हर समय रहते थे, केवल उनका भाव ऐसा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके नाना जी की ही क्रिया को देख करके उनकी भावनाएं इतनी बड़ी बनी थी। नहीं तो 5 वर्ष के बच्चे को कितना सा ज्ञान होता है, उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं होता। फिर भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति की और सच में नामदेव कितने बड़े भक्त बने थे, जिनके सामने कितने कितने बड़े राजाओं को झुकना पड़ा, कितने कितने बड़े वैष्णवों का अहंकार टूटा। केवल क्या था, केवल भगवान की कृपा थी। और भगवान की कृपा जब जिस जीव पर होनी होती है ना, वो सहज में ही हो जाती है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल हर जीव के पास एक ऐसा पात्र होना चाहिए जिसको हर समय भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। और भगवान की कृपा हमें किस जगह पर जाकर के प्राप्त होती है? जहां पर संत होते हैं, भक्त होते हैं। कहते हैं कि जिस समय जिस जीव को संतों की प्राप्ति हो जाए तो उस जीव को फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि जिस जीव को सच्चे संतों की प्राप्ति हो गई तो फिर समझ लेना चाहिए उसी समय उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। उसमें कोई दोहराए है ही नहीं, उसमें सोचने का तो एक कोई व्यक्ति अनजान ही होगा, सचमुच में उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा। जिस व्यक्ति को भक्त वैष्णव और भगवान के संतों की प्राप्ति होने के बाद वो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति तो उसको उसी समय हो गई थी जिस समय उसे वैष्णवों का संग मिला था, भक्तों का संग मिला था, या भक्त परिवार में जन्म मिला था। और जब व्यक्ति को संतों का भी संग मिल जाए, भक्तों का भी संग मिल जाए और उनको भी छोड़ करके वो इस संसार से संसार की तरफ मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति की बराबर तो ना इस संसार में कोई अभागी था, न है, न होगा। जिस व्यक्ति को भगवान के भक्तों की प्राप्ति होने के बाद उसने सब कुछ छोड़ करके फिर से इस संसार में चला गया। संत कहते हैं कि जो थूक करके चाटता है वही व्यक्ति ऐसा होता है जो वैष्णवों के संग को छोड़ करके संसारियों के संग को करता है। कितने भक्तों के कहा जाता है कि भक्त ऐसे होते हैं जिन भक्तों को इस संसार से कोई लालच नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि जितने भी संत हैं उनको हमसे कोई स्वार्थ होगा, कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। आज तुम उन्हें छोड़ करके चले जाओगे, सदैव वो तुमको याद करेंगे, तुमको लगेगा
कि वो हमको याद कर रहे हैं क्योंकि वो हम में आसक्त हैं, हमारे बिना जी नहीं सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। संत हर समय क्यों रोते हैं? जो व्यक्ति इस संसार में भगवान की प्राप्ति से मुंह मोड़ करके जाता है, उसे देख करके लगता है कि संत की इसमें आसक्ति होगी, क्योंकि इनकी संत की बहुत सेवा की थी ना उस भक्त ने, इसलिए वो भक्त चला गया, उसको दिन रात याद कर रहे हैं। पर संत ये सोचते हैं कि एक जीव था जो भगवान से मिलने के लिए एक रास्ते पर चला था, और आज वो इस रास्ते से लुढ़क चुका है, हट चुका है, किसी अलग रास्ते पर चल चुका है, जिस रास्ते का कोई अंदाजा ही नहीं है, जिस रास्ते का कोई स्थान ही नहीं है कि उस स्थान पर पहुंचना है, वो व्यक्ति इस रास्ते पर चल चुका है। और वो रास्ता क्या है कि ये संसार। जो व्यक्ति को पता है कि हमें इस रास्ते से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और उसी के बगल से ही एक रास्ता निकल रहा है, जिस रास्ते का ना तो ये पता है किस रास्ते पर चलने के बाद हमारी कौन सी गति होगी और किस चीज की प्राप्ति होगी, उस रास्ते पर जब कोई जीव चला जाता है तो संतों को बहुत दुख होता है। वो संत सोचते हैं कि यदि हमारी हर समय को लेकर के, हमारी भजन पूजा, हमारे अन्य पुण्यों को भी लेकर के इस जीव को भगवान के रास्ता मिल जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम ऐसे मनुष्य हैं, जब वो संत इस बात को याद करते हैं, संत उस व्यक्ति को याद करते हैं जिस व्यक्ति का विनाश हो चुका है, तो सोचते हैं कि वो आसक्त थे। संत कभी किसी जीव में आसक्त है ही नहीं। संत कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार ही हमारी, एक जैसे एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनका ख्याल रखना उनका धर्म होता है, इसी प्रकार संत कहते हैं कि इस संसार में जो जीव भगवान से विमुख हैं, उनको भगवान के रास्ते तक पहुंचाने का हमारा धर्म है। और जब तक हमारा प्रयास उनको उस रास्ते पर चलाएगा, तब तक हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। पर हम जैसे जीव हैं जो संतों में ही अवगुण ढूंढ लेते हैं, संत कभी किसी जीव में आसक्त नहीं होते। कितने इस संसार में रहने वाले हर जीव को एक ही उपदेश संत देते हैं, ये काया रूपी पुष्प परे योगों में विस्मित होता है, दे चढ़ाए हर सेवा में भोगों में क्यों झुलसाता है। किसी संत के पास जाकर के बैठो, उनके पास केवल भक्ति ही की चर्चा मिलेगी। वो हमेशा हमको कितने उदाहरणों से समझाते हैं। कहते हैं कि एक बचपन होता है, वो एक जैसे फुलवारी में फूल खिला खिला होता है, उसके प्रकार होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बचपन तो खेलने के लिए है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए है, परंतु उसी फुलवारी में वो जब फूल खिला रहता है, सौंदर्य में होता है, जब तो हमारी इच्छा होती नहीं कि उसे प्रभु के शरण में चढ़ा दें, और जब वो फूल सूख जाता है तो हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार आता है, अब इस फूल को तोड़ करके प्रभु की शरण में कैसे चढ़ाएं, क्योंकि इस फूल में ना तो सुगंधी है और ना ही ये खिला हुआ है, क्योंकि ये मुरझा चुका है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि ये मानव का शरीर है। जिस व्यक्ति ने अपने बचपन से ही इस फूल रूपी शरीर को प्रभु की शरण में चढ़ा दिया, तो समझ लो कि इस संसार में हर एक कार्य को करो, परंतु उसमें आसक्त मत हो, केवल प्रभु का ही चिंतन करो। तुम्हारे चिंतन में जाकर के तो कोई नहीं देख सकता है कि तुम किसका चिंतन कर रहे हो। संसार में हर कर्तव्य को करो। कभी कोई संत ये नहीं सिखाते कि तुम संसार के संपूर्ण कर्तव्यों को भूल जाओ। वो तो हमेशा एक ही सिखाते हैं कि संपूर्ण कामों को करो, परंतु भगवान की प्राप्ति को मत भूलो। हमेशा ये याद रखो कि हमारे साथ भगवान है और रहेगा। संसार में कोई भी जीव किसी भी जगह पर है, फिर भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हर जगह पर रह करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? हर स्थान पर जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अपने धर्म में और भगवान के नाम में जिस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, तो समझ लो कि इस संसार से उसका तो बेड़ा पार निश्चित है और होना ही है। इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म भी लग जाएंगे, परंतु लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। एक बार द्रोणाचार्य जी ने अपने संपूर्ण शिष्यों में सबसे
सर्वश्रेष्ठ कौन सा धनुधर है, यह दिखाने के लिए उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। और उन शिष्यों में उनका पुत्र भी था, जिस पुत्र को दुर्योधन से बहुत प्यार था। वह हमेशा दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे और अर्जुन से हमेशा चिढ़ते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य जी कहते थे कि मेरा सबसे श्रेष्ठ धनुधर तो केवल अर्जुन है और सबसे प्रिय भी है। तो उनके पुत्र ने एक दिन पिताजी से जाकर के प्रश्न कर दिया कि पिताजी, हमको आपको ये दिखाना होगा कि आपका सबसे श्रेष्ठ अर्जुन क्यों है, क्यों आपको सबसे श्रेष्ठ मानते हो। आपने विद्या को हमको भी दिया है, हमको भी आपने इस विद्या का ज्ञान दिया है, संपूर्ण गौरवों को दिया है, अन्य पांडवों को भी दिया है, और फिर भी आप हर समय अर्जुन को ही अपना सबसे श्रेष्ठ शिष्य मानते हो, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं इसे वैसे बताऊंगा तो ये मेरी बात को मान नहीं सकता, क्योंकि पुत्र है, पुत्र के नाते से हट करने लग जाएगा। यदि शिष्य के नाते से इसे डांट दिया तो पुत्र के नाते से हट करेगा। तो उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे शिष्य हैं, आज मैं सारे शिष्यों से कुछ देखना चाहता हूं, कुछ करके दिखाओ मेरे सामने। ये सोच करके उन्होंने एक मीन को लेकर के एक वृक्ष पर टांग दिया और कहा, सबके हाथ में धनुष बाण दे दिए और कहा कि एक एक से इस मीन की आंख को लक्ष्य बना करके बेधना है। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र को ही लिया, कहा कि आप अब हमें ये बताओ, हमने आपको बता दिया कि इस वृक्ष पर एक मीन है जिसके नेत्र को भेदना है सबको, अब बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो हर जीव की एक ही वो होती है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे को आपके चरण और वृक्ष पर लटकी हुई एक मीन दिखाई पड़ रही है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनके हाथ से बाण और धनुष लेकर के कहा कि तुम इस भेदन को नहीं कर सकते हो, इसके नेत्र को नहीं भेद सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। फिर उन्होंने दुर्योधन को लिया। इसी प्रकार दुर्योधन ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे को दिखाई पड़ रहा है आपके चरण हैं, आपके चरणों की वंदना करते हुए इस वृक्ष पर लटकी हुई एक मीन है, पत्ते हैं, लता है, बहुत सुंदर वृक्ष है। उन्होंने कहा कि तुम भी नहीं इस वेदन को कर सकते हो, इसलिए तुम भी इसको रख दो। युधिष्ठिर को लिया, अन्य गौरवों को भी लिया, परंतु किसी ने भी उस लक्ष्य का भेदन करने की क्रिया को भी नहीं बताया। अब आखिर में जब अर्जुन को लिया तो उन्होंने संपूर्ण शिष्यों से कह दिया कि अब तुम ध्यान से देखो। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, इस वृक्ष पर एक मीन है जिसके नेत्र को भेदना है। तो अर्जुन से उसी प्रकार फिर कहा कि आप बताइए अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मुझे तो इस वृक्ष पर लटकी हुई केवल एक मीन ही दिखाई पड़ रही है और कुछ तो दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर से सोच करके बताइए कि अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन ने कह दिया कि हे गुरुदेव, मेरे को तो केवल मीन की आंख ही दिखाई पड़ रही है और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाण को छोड़ दो, और जब अर्जुन ने बाण को छोड़ा तो वो सीधा मीन के आंख में जाकर के लगा। तो जब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अर्जुन को हमने बाण को क्यों छोड़ने दिया, केवल एक ही सामने था कि उसका लक्ष्य के मेरे को किस चीज को भेदन करना है, उसके अन्य उसको किसी भी चीज नजर ही नहीं पड़ रही थी। ये नहीं था कि कोई कोहरा हो गया था, केवल मीनी दिखाई पड़ रही थी, या कोई और कुछ भी चीज हुई थी, केवल मीनी थी और कुछ नहीं था वहां पे। सब कुछ होते हुए भी केवल उनका लक्ष्य था ये कि मेरे को मीन की आंख को ही भेदना है। इसी प्रकार कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का इस संसार में रहते हुए केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसको अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो हमको हर चीज दिखाई पड़ेगी, हम भगवान का भी भजन कर रहे हैं और संसार में कोई चीज सुंदर लग रही है, फट से हमारा मन चला जाएगा, ये चीज बड़ी सुंदर है। परंतु नहीं,
संसार तीनों लोगों का वैभव भी हमारे सामने आ जाए, वो भी हमारे उस लक्ष्य को नहीं हिला सके कि केवल हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, अन्यथा किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं करनी, जब हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए हमें यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो केवल अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना होगा कि केवल भगवान ही है हमारा। इस संसार में सब कुछ हमारा एक कर्तव्य मात्र है, और उस कर्तव्य को निभाने के बाद प्राप्त तो केवल प्रभु को ही करना है। तो हमें केवल प्रभु का ही चिंतन रखते हुए इस संसार में उसको ही सार मान करके, उसके नाम का सहारा लेकर के इस कलियुग में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जय श्री राधे।